नमस्कार दोस्तों, मैं हम कसब आप सबका आपके अपने डाउट हंट पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैंने आपसे बोला था कि मैं अर्थमेटिक को रेशियो मेथड से कैसे करेंगे वो सिखा रहा हूं। ओके दोस्तों, यानी अर्थमेटिक का कोई सा भी चैप्टर हो, चाहे आपका टाइम एंड वर्क हो, टाइम एंड डिस्टेंस हो, चाहे आपकी परसेंटेज हो, चाहे आपका CI और SI हो, तो उसको हम रेशियो मेथड पर कैसे उसमें हम रेशियो मेथड कैसे लगाएंगे वो मैं आपको बता रहा हूँ। आज में जितने भी कंसेप्ट आपको सामने दिखाई दे रहे हैं, सिर्फ आपके अर्थमेटिक जो मैथ होता है उसमें वही रूल काम आएंगे, यानी ओनली वन रूल। देखो यहाँ पे इतना और यहाँ तक 14 नंबर तक, जो 14 नंबर तक ना वो एक ही रूल होता है, सिर्फ समझने की ज़रूरत है आपको। तो सेकंड रूल ए होता है। ओके दोस्तों, ये हमारा बहुत काम का रूल होता है। इसमें हम टाइम एंड डिस्टेंस, यानी जब दो संख्याओं गुणनफल कोई तीसरी संख्या होती है तो हम उसमें ए रूल लगाते हैं। इसके आगे कुछ कॉन्सेप्ट और लिखूंगा मैं। ओके दोस्तों, यहाँ पर जगह नहीं थी इसलिए नहीं लिख पाया। ऐसे यानी A1 इंटू B1 बराबर C1, एक होगा A2 इंटू B2 बराबर C2। ओके, ऐसे 3 भी हो सकता है, A3 इंटू B3 बराबर C3, ऐसे ही A4 इंटू B4 बराबर C4, ऐसे कई भी हो सकते हैं। तो ये रूल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें टाइम एंड डिस्टेंस एंड टाइम एंड वर्क के सारे चैप्टर इसी पर करने वाले हैं हम दोस्तों। ओके, तो देखो ऐसा तो नहीं टाइम एंड डिस्टेंस जो हमारा रेशियो मेथड होता है उसको हम हर कहीं पे लगा सकें। तो रेशियो मेथड की कुछ अपनी कंडीशंस रहती हैं, तो वो हम सीखना चाह रहे हैं। ओके दोस्तों, तो आप कंप्लीट सीखेंगे। चलिए फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करता हूँ। दोस्तों, रेशियो मेथड पर जब कोई अगर दो रेशियो दे दे, यानी A अनुपात B इतना दे दिया और C अनुपात D इतना दे दिया, तो हमसे क्वेश्चन दो तरीके से पूछ सकता है वो। ओके, कैसे? एक तो इनका रेशियो पूछ सकता है यहाँ तक। देखो अब मैं इसको मिटा देता हूँ। जो मैं आज बताऊंगा ना, ये रूल अलग है, ये सबसे अलग है, इन सबसे अलग है। ओके दोस्तों, तो मैं इसको हटा देता हूँ। ओके दोस्तों, अब 14 रूल दिख रहे हैं, 14 नंबर आपको दिखाई दे रहे हैं। तो इसमें क्या है कि अगर ये दे दिया तो इसमें से दो तरीके क्वेश्चन पूछेगा, या तो वो क्या इतने रेशियो पूछ लेगा। क्या दोस्तों? रेशियो पूछ लेगा। ओके, इनमें से कोई रेशियो पूछ लेगा, या फिर वो क्या कहेगा कि A प्लस C बराबर 10 है और B प्लस D बराबर 12 है, तो बताओ A की वैल्यू क्या होगी। देखो इसमें बोला गया कि A और C, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 4x लेंगे और यहाँ पे 5y लेंगे, तो दोनों को ऐड करके 10 के बराबर रखेंगे। ओके, यहाँ पे B प्लस D, तो यहाँ पे 3x लूंगा और यहाँ पे क्या लूंगा 2y, तो यहाँ पे B की जगह क्या रखूंगा मैं 3x और प्लस के 2y, तो क्या होगा 12। ऐसे यहाँ पे रख दूंगा 4x प्लस के C क्या आपका 5y, तो बराबर होगा 10। तो यहाँ से आप इसको कैलकुलेट करोगे और x का मान आएगा उसे यहाँ पर रख दोगे तो A की वैल्यू हो जाएगी और B की वैल्यू आ जाएगी, और जो y का मान निकलेगा वो यहाँ पर रख देना, तो C की वैल्यू आ जाएगी और D की वैल्यू आ जाएगी। ओके दोस्तों, या यहाँ पे माइनस भी दे सकता है। ओके, एक प्लस एक माइनस ऐसे भी दे सकता है, बट हम क्वेश्चंस को ऐसे क्वेश्चन सिर्फ एक या दो क्वेश्चन ही बनेंगे। बट ठीक है दोस्तों, तो मैं एक बता रहा हूँ, कंप्लीट बताऊंगा आपको जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनेंगे ना उनको कैसे करेंगे। अब वो एक होता है कि रूल पूछ, यानी इसका रेशियो पूछ सकता है, तो हमें रेशियो पूछ ले। मान लिया देखो यहाँ से बोलेगा कि C माइनस D, यानी इन दोनों का अंतर मान लिया 10 रुपये है। मान लिया A और जो C और D का जो अंतर है वो कितना है 10 रुपये है। तो आपसे क्या कहेगा वो, बताओ C बताओ या B बताओ या D बताओ या A बताओ, यानी C माइनस D, सॉरी, ये पूछ लेगा या B पूछ लेगा। जब आपने A अनुपात C माइनस D का जो रेशियो निकाल लिया, मान लिया कुछ भी रेशियो आ जाता है आपका, इसका जो मान लेता हूँ P अनुपात Q है, तो जब आपके पास Q की वैल्यू 10 दी है तो आप क्या P की वैल्यू नहीं निकाल सकते? बताओ, निकाल सकते हो ना। तो यानी अगर हमने A अनुपात C माइनस D का अनुपात निकाल लिया और C माइनस D की वैल्यू दी है, तो हम A की वैल्यू आसानी से बता सकते हैं। ओके दोस्तों, तो दो तरीके से हमारे क्वेश्चन बनते हैं। तो हम आज एक समझेंगे, और वो पहला बताया था अभी जस्ट, तो वो एक रूल होता है, वो आपको सिर्फ ध्यान रखना है कि हम ऐसे भी कर सकते हैं। ओके, उसमें क्या कहेगा, देखो अगर वैसे क्वेश्चन पूछ लिया उसने, वैसे क्वेश्चन पूछ लिया तो उसमें ये अनुपात नहीं देगा, ये अनुपात नहीं देगा। इसे समझने की कोशिश कीजिए। देखो एक ग्रुप जो क्या हमारा, इसको हटा देता हूँ। ओके फ्रेंड्स, यानी ये आपका क्या है R1 है और ये क्या आपका R2, यानी रेशियो 1 और रेशियो 2। तो A अनुपात C, ये किसका सदस्य है आपका, वो R1 का है, C किसका है R2 का, यानी A अनुपात C, तो यानी इन दोनों को मिलाकर एक R3 बना दिया उसने, जिसमें केवल क्या लिया उसने, A और C को लिया है। ओके दोस्तों,
देखो दोस्त क्या है, ए और बी की यूनिट सेम होती है, मैंने बताया था। जिसके पहले आपका होगी यहाँ पे यूनिट अलग होगी, यहाँ पे यूनिट अलग होगी, ठीक है ना। तो उसको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो दोस्तों, ए और बी की यूनिट क्या रहेगी, सेम। मान लिया ए और बी की यूनिट क्या है, रुपए में है, और सी और डी की यूनिट भी सेम होगी, कुछ भी हो सकती है, हम नहीं बता सकते। मैंने मान लिया ए की यूनिट क्या है, रुपए है, ओके, और बी की यूनिट क्या है, रुपए है। बट अगर उसने ए अनुपात सी दे दिया तो ए की यूनिट क्या माने हमने, रुपए, तो ए की यूनिट यहाँ पे भी क्या होगी, रुपए। और यहाँ पे अगर ए की यूनिट रुपए है तो सी की यूनिट क्या होगी, रुपए। और जब सी की यूनिट रुपए है तो डी की यूनिट क्या होगी, रुपए। इसका मतलब हमारी यूनिट सेम हो गई है। ओके दोस्तों, अब चलते हैं, स्टार्ट करते हैं समझने की। ओके, जब आपको दो रेशियो दे और उनमें भी एक रेशियो दे दे, कितने भी दे सकता है, 3 NaCl पर डे, जितने भी बढ़ते जाएंगे उतने ये और बढ़ते जाएंगे। ओके दोस्तों, तो हमें क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। मान लिया उसने ए अनुपात सी आपके पास दे दिया, यानी उसने बोला कि ए अनुपात सी हमारा दे दिया उसने 3:2। क्या दोस्तों, 3:2 उसने ए अनुपात सी हमारा क्या दे दिया, 2:2, 3:2। तो इसमें से वो कोई भी एक मान पूछ सकता है, कोई भी एक अनुपात पूछ सकता है। एक की वैल्यू दे देगा, दूसरे की हम निकाल लेंगे, या फिर रेशियो ही रहने देंगे। अगर रेशियो पूछेगा तो हम रेशियो ही रहने देंगे, और अगर वो अनुपात किसी का मान पूछ लेगा और एक मान दे देगा तो हम दूसरे का मान भी बता सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, तो आज हम समझने की कोशिश करते हैं। ए अनुपात सी आपका क्या दिया है दोस्तों, 3:2 दिया है ना दोस्तों। तो दोस्तों सबसे पहले हमें देखना है कि सिंगल सिंगल लिए, यानी ए का ए है, जो आर है, R1 का वो क्या है ए, और C1 का क्या है, R2 का क्या है सी। यानी सिंगल सिंगल सदस्य लेकर, यानी सिंगल सिंगल नंबर्स लेकर उसने रेशियो दे दिया दोनों में। तो यानी रेशियो किस में दिया आपका, वो ए और सी में। तो इसके ए को पकड़ लो और इसके सी को पकड़ लो। सबसे पहले क्या करो, दोनों को बराबर करो। यानी अगर यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे भी 4 करो, या यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे भी 5 करो। तो यानी मैं 4 को 5 बना सकता हूँ, आपका वो नहीं बना सकता। 5 में मैं 4 बना सकता हूँ, 5 को मैं 4 बना सकता हूँ, आप नहीं, क्या आप कह सकते हो नहीं बना सकते। तो हम क्या करेंगे, 4 और 5 का एलसीएम कितना होगा, तो 4 और 5 का एलसीएम 20 होगा। यानी मैं 4 को 5 भी बना सकता हूँ और 5 को भी 20 बना सकता हूँ। यानी 4 को मैं 20 बना सकता हूँ, 5 को मैं 20 बना सकता हूँ। तो मैं 4 में किस संख्या का मल्टीप्लाई करूँ कि 20 बन जाए, तो क्या करो, इस 20 में 4 का डिवाइड कर दो, तो क्या आएगा, 5 आएगा। तो अब क्या करो, इसमें आप 5 का मल्टीप्लाई करो। देखो तो 5 का 4 में भी होगा, 5 का मल्टीप्लाई 3 में भी होगा। ओके दोस्तों, अब मैं इस संख्या, इसमें किसका मल्टीप्लाई करूँ कि 5 20 बन जाए, तो आपका हो गया, इसमें मैं 5 का भाग दूंगा तो कितना आएगा आपका हो गया 4 आएगा। यानी इसमें मैं 4 का मल्टीप्लाई करूँ। ओके, या फिर आप ऐसे कर सकते हैं कि 5 का मल्टीप्लाई इसमें कर दो और 4 का मल्टीप्लाई इसमें कर दो। यानी 5 को लेकर यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो और 4 को यहाँ क्या समान करना है, 4 और 5 को तो एक दूसरे में मल्टीप्लाई कर दो। जैसे कभी अगर 10 और 15 लिखी हुई है तो इसके दो तरीके होते हैं समान करने का। एक तो इसका एलसीएम लो, या इसमें मल्टीप्लाई कर दो 15 का, इसमें एलसीएम मल्टीप्लाई कर दो 10 का, तो भी ये 150 बराबर बन जाएंगे। या फिर 10 और 15 का एलसीएम लोगे 30, यानी इसको मैं 30 भी बना सकता हूँ। इसमें अगर मैंने 3 का मल्टीप्लाई कर दिया तो 30, और अगर इसमें मैंने 2 का मल्टीप्लाई कर दिया तो 30। तो कुछ भी बना सकते हैं, जैसा आपको इजी लगे वैसा आप कर लेना। ओके दोस्तों, अगर बड़ी बड़ी नंबर्स होते हैं तो आप एलसीएम ले लेना, छोटे छोटे नंबर्स होते हैं तो वैसे ही आपको समझ में आ जाएगा। तो आपने क्या किया, सेम बना लिया। आप कहोगे अभी सेम कहाँ होगी भाई, यहाँ पे तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 हो जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 हो जाएगा, यानी क्या होगा, समान हो गए। तो हमारा ए अनुपात सी क्या दिया था दोस्तों, 3:2 दिया था। ओके, जब ए और सी को, यानी हम इस रेशियो को सेट कर रहे हैं, इस रेशियो क्या कर रहे हैं, सेट। तो यहाँ पे पता समान है, यहाँ पे पता समान। जब कोई संख्या समान हो और इसको अगर मैं जिस संख्या से मल्टीप्लाई करूँ, अगर मैंने इससे मान लिया, इसको मैंने 2 की मल्टीप्लाई किया तो 2x, और इसको मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3x। अगर मैंने इन दोनों का अनुपात निकाला तो क्या आ जाएगा, 3:2:3। यानी इसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2, इसको मल्टीप्लाई किया तो 3 तो 3। तो हम क्या करेंगे, एक की जगह, यानी ये कितना 20 और सी भी हमारा कितना 20, तो ए में किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मुझे, 3 का, तो इसमें मैं 3 का भी मल्टीप्लाई कर दूंगा। ओके, सी कितना है 2, तो इसमें मैं 2 का मल्टीप्लाई कर दूंगा। ओके, एंड जिस रेशियो में पूछा, यहाँ पे 1:1 भी दे सकता था, 1:2 भी दे सकता था, कुछ भी दे सकता था। इसका हमें सिर्फ रेशियो को देखना है, हमें याद करने की जरूरत नहीं है कोई भी ट्रिक। ओके, इतना देने के बाद अब हम क्या करेंगे,
अगर मैं देखो टोटल कितने का मल्टीप्लाई हो रहा है, इसमें 15 का, इसमें टोटल 8 का मल्टीप्लाई हो रहा है। इसमें जब मैंने इसमें 15 का मल्टीप्लाई किया तो कितना हो जाएगा, 15 चौके 60। इसमें मैंने 15 का मल्टीप्लाई किया तो कितना हो जाएगा दोस्तों, ये 45। और इसमें मैंने 8 का मल्टीप्लाई किया तो कितना हो जाएगा, 40। और इसमें मैंने अगर 8 का मल्टीप्लाई किया तो कितना हो जाएगा, 16। ओके, आपने बोला कि ए की वैल्यू 60 आ गई, लेकिन एग्जैक्ट 60 नहीं है। तो 60 में अगर मैं कोई वेरिएबल ले लूँ, मान लेता हूँ एक्स है। देखो जब हमारा ए अनुपात सी 3:2, यानी जब हमने रेशियो सेट कर लिया और उसके बाद अगर मैंने यहाँ पे एक्स लिया तो यहाँ पे भी क्या लूँगा, एक्स। और रेशियो चेंज कर, यानी रेशियो मैंने सेट कर लिया तो अगर एक्स यहाँ पे भी लिया तो एक्स यहाँ पे भी लूँगा। क्यों, मुझे ए अनुपात सी को क्या अनुपात रखना है, सिर्फ 3:2 रखना है। यानी जो हमारा ए अनुपात सी है उसको मुझे 3:2 में रखना है। अगर मैं यहाँ पे बाई रख देता, मान लो यहाँ पे अगर मैं बाई रख देता तो 60 एक्स और अनुपात 40 वाई का जो रेशियो आएगा वो क्या आएगा दोस्तों, 3x/2y। बट मुझे चाहिए क्या, 3 रेशियो 2 में चाहिए, लेकिन ये क्या है, 3x/2y। ओके, तो अगर मैंने यहाँ पे x है तो यहाँ पे भी क्या होना चाहिए, x होना चाहिए। ओके फ्रेंड्स, तो हमें यहाँ पे बाई लेंगे जब हमने रेशियो सेट कर लिया, यानी ए अनुपात सी जब हमने सेट कर लिया क्या, 3:2, तो हम x लेंगे यहाँ पे। ओके दोस्तों, मुझे बताओ सब में यूनिट सेम हो गई। अब इन्हीं के बारे में, इन्हीं को लेकर हमने एक रेशियो निकाला, जो कि कैसे निकालेंगे। देखो अब हमें ये तो हमने निकाल लिया, यानी एक रेशियो वो आपको दे देगा, और इतने सारे रेशियो आपको फाइंड करने को कहेगा, यानी सारे के सारे नहीं, सिर्फ एक। अभी आप सभी फाइंड करना नहीं, सभी निकालना, 1 या 2 मैं बता देता हूँ। ओके दोस्तों, वीडियो लंबा हो जाएगा। तो जब आपको 60x, 45x और 40x और 16x है, अगर आपको रेशियो निकाल लेता हूँ, मान लिया मैं b/d निकालना, क्या b/d, तो क्या होगा, b कितना आपका 45x आपका, बिल्कुल, d कितना है 16x। देखो दोस्तों जो आपने x माना था वो यहाँ पर कट रहा है, तो आप क्यों नहीं इसे x को ले मत, यानी इसको लेना ही मत। जब आपको रेशियो से रेशियो निकालना तो कोई भी वेरिएबल लेने की जरूरत नहीं है। जब आपको रेशियो से रेशियो निकालना तो वेरिएबल नहीं लेना है। ओके, तो हम यहाँ पे इसको लेंगे ही नहीं। ओके, अगर मैं उसने पूछ लिया कि बताओ c/a+b बताओ, यानी c/a+b बताओ, तो c कितना आपका 40, a+b कितना आपको 40, 60 और 45 को ऐड करोगे तो 105 आ जाएगा। और मैंने इसे 5 से डिवाइड किया तो 5×8 40 और 5 दूनी 10 और 5 एकम 5, क्या आएगा आपका 8:21। ओके दोस्तों, अगर हम उसने ए पूछ लिया तो उसने पूछ लिया कि बताओ b/c-d, यानी b कितना आपका 45 और c-d, यानी इनका अंतर कितना हो जाएगा 24, तो क्या हो जाएगा 24। अगर मैंने इसे 3 से काटा तो 3 15 और 3 से काटा तो 8, तो क्या आएगा आपका 15:8 आ जाएगा। ओके दोस्तों, दूसरा कौन सा निकाले हम, देखो ए तो मैंने निकाल लिया, ए भी मैंने शायद निकाल लिया। अब हम इसको निकालते हैं। देखो a+b रेशियो, देखो a/b लिखा है, इसका मतलब a रेशियो b है हमारा। a/b लिखा हो तो इसे a रेशियो b लिख सकते हैं। a+b कितना है आपका 105 और c+d क्या है, देखो रेशियो निकाल रहे हैं तो x लेने की जरूरत नहीं है। 40 और 16 को ऐड करोगे तो आ जाएगा 56, और 7 से अगर मैं काटूं 7 एकम 7, 7 पंज 15, सॉरी 35, 7 एकम 7, 3 बचेगा तो 7 पंजे 35, और यहाँ पे दूंगा तो 7 अट्ठे 56। ओके दोस्तों, तो क्या आएगा आपका 15:8 आ जाएगा। ओके दोस्तों, इसको भी निकालते हैं a-b। a-b कैसे निकालेंगे, a-b रेशियो c-d, तो a-b यानी इन दोनों का अंतर कितना होगा 15, इन दोनों का अंतर कितना होगा 15, और इन दोनों का अंतर कितना होगा 24, और 3 से काटूंगा 3 पंज 15 और 3 अट्ठे 24, तो क्या आएगा आपका 5:8 आ जाएगा। ओके दोस्तों, यानी इतने सारे अपने इसे मिटा देता हूँ। ओके दोस्तों, यानी जब आपको कोई सिंगल
लेकर कुछ सिंगल नंबर्स लेकर उसमें भी रेशियो दे दे तो हम ऐसे फाइंड करते हैं। सबसे पहले बराबर करेंगे दोनों को, उसके बाद जो रेशियो दिया उस रेशियो को सेट करेंगे, उसके बाद हम जितने भी रेशियो दिए हैं वो रेशियो निकालेंगे। एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाल सकते जब तक कि कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दी हो। अगर यहाँ पे अगर उसने बोल दिया C माइनस डी का अंतर मान लो 10 रुपये है, कितना 10 है, तो हम यहाँ से A माइनस बी का मान बता सकते हैं आपको। बिल्कुल इन 10 की वैल्यू दी है 8 की वैल्यू 10, तो एक की वैल्यू दे देंगे, यानी 1 की वैल्यू कितनी होगी आपकी 10/8। मुझे 15 की वैल्यू चाहिए तो 15 का इंटू कर दूंगा। ओके, तो ये हो जाएगा 150/8, यानी एक का मान दे दिया तो दूसरे का मान आप बता सकते हो। ओके फ्रेंड्स, तो चलता हूँ, इतना ही वीडियो अपना, इसके आगे मिलेंगे। 1 कॉन्सेप्ट समझ लिया, इसको भी समझेंगे आगे। ओके, फिर इसको समझेंगे, फिर इसको समझेंगे। सिर्फ एक 3 या 4 रूल हैं। ओके, क्वेश्चंस आपको करना है। ओके, क्वेश्चंस मैं भी कराऊंगा, लेकिन 1 या 2 कराऊंगा। पहले सारे के सारे कंसेप्ट बता देता हूँ, वरना ज़्यादा आपको समझ में नहीं आएगा। सबसे पहले तो कोई 2 रेशियो दिए, 3 रेशियो भी दे सकता है, ठीक है ना। 2 रेशियो दिए और उन 2 रेशियो में से एक रेशियो 1 में से और रेशियो 2 में से एक सदस्य पकड़ लिया, एक नंबर्स पकड़ लिया, उनका भी रेशियो दे दिया। तो सबसे पहले उस नंबर्स को पकड़ो और उसको सेम करो। उसके बाद कैसे सेम करना है, एलसीएम लेकर या एक दूसरे से मल्टीप्लाई करके। ओके, उसके बाद जो रेशियो दिया है हमारा उस रेशियो से मल्टीप्लाई करो। अगर A/C दिया था 3 रेशियो 2, तो A में मल्टीप्लाई किया था हमने 3 से और C में मल्टीप्लाई किया था 2 से। ओके दोस्तों, चलिए फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, शेयर कर देना। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। बहुत सारा कंसेप्ट आपको बताने वाला हूँ। देखो दोस्तों, ज़्यादा टाइम नहीं है मेरे पास, इसलिए मैं सारे कंसेप्ट एक साथ नहीं बता सकता। धीरे धीरे सारे कंसेप्ट आपको बता दिए जाएंगे। चलिए दोस्तों, धन्यवाद। और वीडियो कैसी लगी कमेंट जरूर करना दोस्तों। मुझे नहीं पता चलता कि मैं कैसा पढ़ा रहा हूँ, क्या करना चाहिए, क्या कुछ इसमें सुधार करना चाहिए। तो आप कमेंट करोगे तो मैं सुधार करता रहूँगा। चलिए फ्रेंड्स, धन्यवाद, थैंक यू।